नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या ज्ञानवापी के मुद्दे पर देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं अज़दुद्दीन ओवैसी। जिस तरीके का बयान हाल ही में उनका आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर जैसे हालात हो सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी, अज़दुद्दीन ओवैसी के इस बयान का क्या मतलब, क्या वो देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं? नहीं, मैंने एक्चुअली वो बयान सुना नहीं, जरा एक बार दोबारा बता दीजिए क्या कहा था आपने। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके से फैसला आया ज्ञानवापी पर, 6 दिसंबर जैसा हो सकता है देश में। देखिए, ये धमकी देना तो बंद कर दें। ये जो जिन्नावादी सोच है ना, वो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब बाहर निकल चुके हैं जिन्नावादी सोच के लोग। अब कोई नया जिन्ना बनने की दुस्साहस न करे। ये अज़दुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सभी लोग और जो जिहादी कट्टरपंथी लोग हैं, वो भारत में इस बात को समझ लें कि नया भारत है, नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है और एक शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली सरकार है और एक जो यहाँ का जो जनतंत्र है वो भी एक मैच्योर्ड जनतंत्र है। तो इसलिए धमकी देना तो बंद करें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये देखिए, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी। भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम से ये देश जाना जाता है और उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार करेगा तो वो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। मौलाना साजिद रशीदी, कल मेरे शो में शोएब जमई ने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा किया जाएगा, लड़ाई लगातार बड़े पैमाने पर लड़ी जाएगी। मौलाना तौकीर रजा का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी जाएगी। अज़दुद्दीन ओवैसी ने पहले अयोध्या के मामले में कहा मुसलमान युवाओं से कि एकजुट हो जाओ, खतरा है, और अब ज्ञानवापी पर वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर जैसा हो सकता है। ये एक तबका देश में आग लगाने की कोशिश, भड़काने की कोशिश क्यों कर रहा है? नहीं, आप मुझे बताइए, अगर हम ये आशंका जता रहे हैं कि 92 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं तो ये तो दंगा भड़काना हुआ। लेकिन अगर विष्णु शंकर जैन और उनके सपुत्र ये कह दें कि शिवलिंग मिल गया कोर्ट का फैसला आने से पहले, तो वो हिंदुओं को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। या वो ये कह दें कि अगर खुदाई की जाए तो नीचे तक, समंदर तक जो है शिवलिंग मिलेगा, तो ये भड़काने का काम नहीं है। सिर्फ मुसलमान कहे तो भड़काने का काम है। देखिए, ये तो तय है। जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई थी, ज्ञानवापी में भी इस तरीके के काम होने जा रहे हैं और इसको भी 92 की तरह तोड़ा जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, अगर संविधान को कुचलने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करेगा मुसलमान? में जैसे हालात पैदा नहीं होने देगा। क्या करेगा मुसलमान? 6 दिसंबर के बाद क्या हुआ? अगर बाबरी पूरे मस्जिद के देश ने फैसले, देखा। 6 दिसंबर के बाद मौलाना साजिद रशीदी, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए। 6 दिसंबर के बाद पूरे देश में दंगे हुए। 6 दिसंबर के बाद गोधरा में ट्रेन जलाई गई। क्या करेगा मुसलमान ज्ञानवापी के बाद? वो 6 दिसंबर के बाद हुआ है, हम 6 दिसंबर होने नहीं देंगे ना। वो 6 दिसंबर के बाद हुआ जो कुछ हुआ, हम उस तरह के हालात नहीं पैदा होने देंगे। क्या करेंगे? जो लोग इस तरह की नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मस्जिद को तोड़ने का जो खुले खुले मंचों से ऐलान कर रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे संविधान की रूह से। संविधान की रूह से, ठीक है, इतना शुक्र है कि आप कम से कम संविधान को याद रख रहे हैं। लेकिन दानिश कुरैशी, ये हर बार अज़दुद्दीन ओवैसी ही क्यों? जैन साहब, मैं आऊंगा आपके पास। आपके ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा किया साजिद रशीदी ने, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन दानिश कुरैशी, एक के बाद एक अज़दुद्दीन ओवैसी के इस तरीके के भड़काऊ बयान क्यों आखिर? लाइव नहीं है। आवाज पहुंच रही है दानिश कुरैशी आप तक? हरिशंकर जैन साहब, साजिद रशीदी साहब ने सवाल खड़ा किया कि जब आपने कह दिया कि शिवलिंग मिल गया तो आप भी तो हिंदुओं को भड़का रहे हैं। भैया, ऐसा है, मैं चाहता हूं कि ईश्वर उनको सक्षम बनावे, कि उनको सही बात समझने की शक्ति आवे। मैं चाहता हूं। अरे भाई, शिवलिंग मिला, वहाँ पर कमीशन गया था, शिवलिंग मिला तो शिवलिंग ही तो कहेंगे। आप फाउंटेन कह रहे हो तो मैं क्या कहूँ? फाउंटेन का कहना शुरू कर दूँ? ये तो नहीं हो सकता। कमीशन की रिपोर्ट आ गई। और दूसरी बात ये जो भड़काऊ कोर्ट के फैसले से पहले बात है, ये बंद होनी चाहिए। और ये धमकी मत दीजिए। अगर आप में शक्ति है
तो हिंदू में कम शक्ति नहीं है। हमारे नौजवानों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। आप जो है मामला गर्म मत कीजिए। ये धमकी है बारिश अनुराग, ये धमकी है। देखिए अनुराग, ये धमकी है, इसको नोट करो। अगर आप धमकी देंगे तो पॉइंट टू बी नोटेड। हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। हम कह रहे हैं संविधान के मुताबिक कुछ नहीं होने देंगे, और ये कह रहे हैं हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। विष्णु शंकर जैन, आप तो हिंदू भी नहीं है, आप हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप एक जैन होकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? जैन होकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आप कीजिए। एक वकील होकर, जैन होकर हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए आपको। अलग नहीं कर सकते। आप एक जैन होकर हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप एक जैन होकर हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप जैन माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके के बयान मुस्लिम पक्ष की तरफ से सामने आए हैं उसका काउंटर स्वाभाविक सी बात होगा साजिद रशीदी। इसमें कोई नई बात नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन दानिश कुरैशी, आप तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही थी। सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि हर बार इस तरीके के भड़काऊ बयान अज़दुद्दीन ओवैसी की तरफ से ही आखिर क्यों? अनुराग, पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल नोटेड। दानिश कुरैशी, देखिए सबसे पहली बात ये है कि आपने विष्णु जैन को बुलाया है, और मुसलसल मैं देख रहा हूं कि अमूमन सारी डिबेट के अंदर में वो होते हैं, वो वकालत कर रहे हैं, वकील हैं। हरिशंकर जैन साहब हैं हमारे साथ। अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वकील कौन है? हरिशंकर जैन। अच्छा, उनके पिता ये भी तो हैं, मतलब मुख्य अधिवक्ता तो वही हैं। अब दिक्कत क्या है कि अगर मोरालिटी की बात की जाए तो वो जाके अदालत की बात रखने के बजाय वो रोज यहाँ आके बातें कर रहे हैं। क्या ये भड़काना नहीं है? अरे आपको क्या जरूरत आन पड़ी है भाई? अदालत फैसला करेगी तब कर लेगी कि वकील का काम सिर्फ अदालत में पैरवी करना है, टीवी डिबेट में बैठना नहीं है। ये दलील है। अज़दुद्दीन ओवैसी जो धमका रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर जैसा हो सकता है, उस जवाब की दलील आप ये दे रहे हैं कि हरिशंकर जैन साहब यहाँ क्यों बैठे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो अधिवक्ता नहीं है, वकील नहीं है उसमें। और मैं ये कह रहा हूँ कि मॉरलिटी के आधार पे उन चीजों का परहेज करना चाहिए। या तो वो कह देंगे ये नहीं आता मॉरलिटी में, कह दीजिए आप। विनोद बंसल पूछ रहे हैं कि आप तो चिल्ला कर कहते हैं बैरिस्टर अज़दुद्दीन ओवैसी कॉलेज का बैरिस्टर है वो, तो आप कह रहे वकील नहीं है, कमाल की बात है। उनकी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि वकील नहीं है, वो बैरिस्टर नहीं है। अरे वो पक्षकार है, ये मैटर में पक्षकार है। मैं कहता हूँ आप कौन हो? वकील नहीं है। मुझे बताइए, तुम्हारा नाम विष्णु शंकर मुझे बताइए कि आखिरकार नहीं, तुम्हारा नाम हरिशंकर जैन, अंग्रेजों के कॉलेज से डिग्री पास करके आए हैं। नहीं, सुनिए प्लीज, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। विनोद बंसल साहब प्लीज। मेरा सवाल हरिशंकर जैन नहीं, अरे सर, तब भी वो दलील नहीं है। हरिशंकर जैन साहब क्यों नहीं टीवी डिबेट में बैठ सकते? ये दलील ही नहीं हो सकती। नहीं है दलील सर, बहुत ही इलॉजिकल दलील है। अज़दुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 6 दिसंबर जैसा हो सकता है, आप कह रहे हैं कि हरिशंकर जैन साहब टीवी डिबेट में बैठ गए। बैरिस्टर अज़दुद्दीन ओवैसी हर दूसरे मुद्दे पर, जो मुद्दा हैदराबाद का नहीं होता, तेलंगाना का नहीं होता, हर मुद्दे पर बयान दे सकते हैं बैरिस्टर अज़दुद्दीन ओवैसी। वकील हरिशंकर जैन नहीं बैठ सकते टीवी डिबेट में। अरे वो अनुराग जी, मैं आता हूं विनोद सर आपके पास। बोल सकते हैं, सुनिए, मुख्यमंत्री के तौर पे वो फैसला आने के पहले सुना देते हैं, तब तो आप नहीं पूछते उनसे। अरे प्रभु, 6 दिसंबर की बात हो रही है, तो अपनी जगह 6 दिसंबर जैसा हो सकता है। आप इस बयान का मतलब समझ रहे हैं? देश को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं अज़दुद्दीन ओवैसी? बिल्कुल मतलब समझ रहे हैं, जैसे बिल्कुल मतलब समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि जिस तरह सरकारों ने मिली भगत करके मस्जिद ढाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा हो सकता है, वही है कह रहे वो। अदालत का फैसला आए बिना आप देश के मुसलमानों को डरा रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ 6 दिसंबर को, वो ज्ञान वापी में हो जाएगा। क्या किसी हिंदू संगठन ने ऐसा कहा? क्या अदालत ने ऐसा कहा? अज़दुद्दीन ओवैसी को किसने बता दिया? कौन सपने में आ गया अज़दुद्दीन ओवैसी के? बाबरी मस्जिद के लिए जो कमीशन था, बाबरी मस्जिद के लिए जो कमीशन था, उस कमीशन का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप समझ में आ जाएगा कि वहां की सरकार क्या कर रही थी उस वक्त। किसी ने बोला क्या? अनुराग जी, विनोद बंसल
विनोद बंसल, देखिए, आऊंगा साजिद जी मैं आपके पास। नम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि देखिए आपके दोनों ये आपके पैनल विनोद में बंसल बैठे हुए दोनों के दोनों पैनलिस्ट जो नीचे बैठे हुए हैं उनको ऊपर वालों को पता ही नहीं कि कौन है, कौन बोल रहे हैं, कौन है। इनको इंट्रोडक्शन अभी तक ये नहीं पता कि माननीय हरिशंकर जैन कौन है और विष्णु शंकर जैन कौन है, एक बात। दूसरी बात, इनको ये नहीं पता वकालत करने वाले व्यक्ति क्या, उनको बोलने की आजादी नहीं होती क्या। तीसरी बात ये कि देखिए माननीय हरिशंकर जैन जी की कम से कम उम्र तो देखते, जिस तरह की बेहूदी बातें हैं ये दोनों की दोनों पैनलिस्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। अरे भाई इतने सीनियर अधिवक्ता हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हिंदू समाज को बहुत बड़ी उनसे आकांक्षा अपेक्षा है, तो उनके बारे में इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। अरे कम से कम आपको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। इनको बोलने की भाषा नहीं है, ये देश के लोगों को देश। अरे नहीं, दानिश कुरैशी, विनोद बंसल ने ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। दानिश कुरैशी डिरेल नहीं करते हैं बहस को। विनोद बंसल ने कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं कहा है कि आप डिबेट को छोड़कर भाग जाए। अनुराग जी सुनिए, हाँ बताइए, शुरुआत में उन्होंने जो बोला वो आपने सुना, क्या बोला बताइए जरा। अनुराग जी, विनोद बंसल जी 1 मिनट प्लीज, क्या बोला दानिश कुरैशी बताइए। उन्होंने ये कहा कि ये जिहादी कौन है, जिहादी बताइए। जो दूसरे पैनलिस्ट है वो जिहादी है या मैं जिहादी हूं, कौन जिहादी है या ये जिहादी है? विनोद बंसल जवाब दीजिए, विनोद बंसल जवाब दीजिए, कौन जिहादी आपके मुताबिक? कि क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? विनोद बंसल संक्षेप में, साजिद जी के पास जाऊंगा मैं। अरे यही जिहादी है, यही मुसलमानों को मारने के लिए घूम रहे हैं। जो लोग 20-20 लाख दानिश कुरैशी आपकी बनाते हैं देश में। अरे कत्लेआम करने वाले लोगों, कम से कम अपनी उम्र तो देख लो। अपने बाप के समान बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम इज्जत नहीं दे सकते तो ठीक है, चलिए डिरेल नहीं करते, डिरेल नहीं करते, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, डिरेल नहीं करते, संस्कार यही है क्या? डिरेल नहीं करते। हरिशंकर जैन जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी जो मुहिम है वो लगातार उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। हरिशंकर जैन जी को इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपनी मुहिम पर आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छे तरीके से, संयमित तरीके से। सर हमारी कोशिश, दानिश कुरैशी, विनोद बंसल साहब प्लीज 1 मिनट। दानिश कुरैशी, डिबेट लाइव में हमारी कोशिश समाज में दंगे भड़काने नहीं है। जो लोग समाज में दंगा भड़काना चाहते हैं उनसे सीधा सवाल पूछने की है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मिलेगा या बंसल जी से जवाब लेंगे? 1 मिनट, ये तो जैन साहब को आपके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर प्लीज माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे थे, केवल साजिद रशीदी। जैन सर मैं आपके पास आता हूं। देखिए अनुराग, एक बात अच्छी तरीके से अपने पेपर पे लिख लीजिए। हमने जो बात कही वो कही कि संविधान के मुताबिक हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन एक जैन कम्युनिटी का आदमी आकर, अरे क्यों नहीं कह सकता सर? बिल्कुल खुले लफ्जों में अरे साजिद रशीदी साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये जैन कम्युनिटी कहां से आ गई यहाँ पर? नहीं पहन रखी है। जैन कम्युनिटी कहां से आ गई यहाँ पर? के आदमी को आपको इस बात से क्या दिक्कत है? जैन समाज के आदमी को हिंदुओं को भड़काने का अजदुद्दीन ओवैसी ये कह सकते हैं कि 6 दिसंबर जैसा हो सकता है। मौलाना तौकीर रजा ये कह सकते हैं कि सड़कों पर उतरेंगे लड़ाई लड़ने के लिए। शोएब जमई ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट किया जाएगा ज्ञानवापी के लिए। नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी। तर्क मत कीजिए सर, दलिल दीजिए। केवल हरिशंकर जैन साहब, नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी, क्या मतलब? अरे तो वो भी कह रहे हैं कानूनी लड़ाई के लिए। हरिशंकर जैन साहब भी कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई के लिए चूड़ी नहीं पहनी उन्होंने, वो भी जाएंगे अदालत में। केवल हरिशंकर जैन साहब, केवल हरिशंकर जैन साहब की आवाज है। हरिशंकर जैन साहब कहिए। शांति से 2 बातें शांति सुन लीजिए। मैंने किसी प्रकार से कोई भड़काऊ बात नहीं कही। जब ये कहा जाता है कि हम सड़कों पर उतरेंगे तो उसका जवाब है कि हम भी चुप नहीं हैं। सड़कों, मैं कहीं भी किसी हिंदू संगठन ने ये नहीं कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे, ये आपने कहा है। नंबर 1। नंबर 2, सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए कि आपका जो एटीट्यूड है कि जैन और हिंदू अलग हैं, भूल जाइए। जैन और हिंदू एक हैं, एक ही कॉइन के 2 रूप हैं, आगे पीछे एक ही कॉइन 2 रूप हैं, कभी नहीं अलग हो सकते। आज सारे मंदिर, जैन और हिंदू मंदिर साथ साथ बनते रहे हैं। कृपा करके आपके सब कहने का मेरे को कोई असर नहीं है, और मैंने प्रण लिया है कि सारे मंदिरों को, जो मंदिर नहीं है,
आप फोर्सफुली मंदिर पाबंदी थे नहीं लगा सकते, और वो हमारा डेमोक्रेटिक उनको राइट है, तोड़कर, हम कानूनी एतबार उनको से संविधान तोड़कर के दायरे में रह के मस्जिद बनाया गया है। अल्लाह भाई सुन लो, कम से कम सुन लो, एक बुजुर्ग आदमी को केवल दानिश कुरैशी की आवाज। बंसल नहीं, साहब आप आऊंगा। पाबंदी लगा देंगे, बताइए तो। अरे कौन पाबंदी लगा रहा है सर? मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं हम सड़कों पर उतरेंगे। के देश में असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं 6 दिसंबर जैसा हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं देश के मुसलमान युवाओं एकजुट हो जाओ। ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, पाबंदी लगा देंगे, आप कह रहे हैं पाबंदी लग रही है। लड़ाई दानिश कुरैशी कैसी बातें कर रहे हैं? आपने कम से कम एक बयान की तो आलोचना करते। आप एक बार इतना तो राजनीतिक साहस दिखाते कि आप कहते कि हाँ इस मौलाना का ये बयान गलत था। सुनिए 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 सुनिए, अरे क्यों गलत था भाई, क्या गलत था? जमहूरी तौर पे अगर कोई बयान सही है, कोई अगर सड़क पे उतरने की जमहूरी तरीके से बात करता है तो क्या गलत है? मतलब आप क्या बात कर रहे हैं अनुराग जी, ये गलत बात है। 6 दिसंबर हो सकता है, ये सही बात है विनोद बंसल साहब, ये जमहूरियत के हिसाब से है। हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट करेंगे विनोद बंसल साहब, ये जमहूरियत की बात है। हम सड़कों पर उतर जाएंगे विनोद बंसल साहब, ये जमहूरियत की बात है। देश के मुसलमान एकजुट हो जाओ, किसी और मस्जिद को बचाना पड़ सकता है, किस लिए एकजुट हो जाओ, ये जमहूरियत की बात है। विनोद बंसल जी। अनुराग जी देखिए, इनको पूरा देश सुन रहा है। न्यूज नेशन कोई छोटा मोटा चैनल नहीं, नेशनल चैनल है, और आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार के सामने इस तरह का स्टेटमेंट जाना कोई आना डंडट नहीं रहने वाला। मैं कहूंगा कि इनकी सबकी औकात इनके सब सामने आ जाएगी। इनको सब पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये तरीका उनका बात करने का। निकल जा। नहीं, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, मेहरबानी करके जिसको भाषा अंदाजा नहीं है, निकल करने का अंदाजा नहीं है उनको। ये विंडो खाली करो। नमस्ते। नहीं, शब्दों की मर्यादा, माफ कीजिए, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर एक तबके का व्यक्ति अपनी बात को कह पा रहा है। हम सवाल पूछ पा रहे हैं, जो सवाल का जवाब हम जानना चाह रहे हैं वो जवाब नहीं मिल पा रहा। बस यही अफसोस की बात है। सवाल सिर्फ यही है कि क्या देश में, समाज में भड़काने की कोशिश की जा रही है? जवाब कोई देने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट लाइव देखने के लिए। आज हमने सवाल भी यही पूछा था कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ज्ञानवापी के बहाने मुस्लिमों को भड़का रहे हैं? जवाब आपके सामने। 70% से ज्यादा लोगों को लगता है कि हाँ असदुद्दीन ओवैसी समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। 30% के लगभग लोगों को लगता है कि नहीं, उनके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी डिबेट लाइव में पूछे जाने वाले सवाल पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट लाइव देखने के लिए। धन्यवाद।